हालेलुया। प्रभु आपको आशीष है आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। विलाप गीत में लिखा है कि यदि महान करुणा का प्रताप है कि परमेश्वर हम मिट नहीं गए। जो मिट नहीं गया इसका मतलब वो जिंदा है। जो जिंदा है वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। जो मिट जाएंगे धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। हमारी मिट्टी हमारी कब्र परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाएगी। इसलिए जब तक जीवित हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए। आशीष चाहिए तो धन्यवाद करते जाइए। परमेश्वर बहुत ऊंचे पर उठाने को है। योजना परमेश्वर की एक बहुत उत्तम है हमारे और आपके लिए। तो इसलिए आइए पहले छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद वचन की रोटी खाते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। प्रभु आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के दिन आपने फिर ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु हम तेरी महिमा का पात्र बनने पाए। मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे बोलने वाली ज़बान देना, सबको सुनने वाले कान देना। मेरे पिता परमेश्वर जो बोला जाए जो बोया जाए हमारे हृदयों में हजारों गुलाफंत होने पाए। मेरे प्रभु अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि धन्यवाद ही ऐसा बलिदान है जो हर पल हर क्षण हम दे सकते हैं ताकि आपकी महिमा का पात्र बनने पाए। अनुग्रह करना, कृपा करना। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहती है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा। क्या हमारा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? कभी हमने इस बारे में सोचा है? कभी विचार किया है? अगर हम नया नियम निकालते हैं तो उसमें मूसा का जिक्र आया, उसमें अब्राहिम का जिक्र आया, उसमें नूहा का जिक्र आया, उसमें दाऊद का जिक्र आया, उसमें और बड़े बड़े और आगे चले यूसुफ है, यकूब है, इसहाक है, दानियल है, दाऊद है, शद्रक मिशक अबेदनगो है। इन सब का जिक्र आया इनमें। तो इसका मतलब ये स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। अगर नया नियम निकालें तो उसमें यूहन्ना, पतरस, थोमा, अंद्रयास और प्रभु के चेलों के नाम आए, मरियम का नाम आया, यूसुफ का नाम आया। अब एक जगह उस स्त्री का जो 12 साल से बीमार थी, जिसको लहू बहने की शिकायत थी, जो कहती थी परमेश्वर मैं तेरा वस्त्र भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु का वस्त्र छुआ उसने, चंगी हुई। उसका नाम क्या मालूम है आपको? क्या नाम था उसका? बाइबल में खोजा नहीं मिला, मगर एक जगह इसका नाम पता चला। इसका नाम था लिदिया। लिदिया का मतलब है हक से छीनने वाली। इसने क्या किया था? इसने यीशु मसीह यईर की बेटी को देखने जा रहे थे, उसको चंगा करने के लिए जा रहे थे, जो मर चुकी थी। अब यईर का नाम भी है, यईर की बेटी का नाम नहीं आगे चल के। तलिता कुमी, बेटी खड़ी हो जा, वो खड़ी हो गई। इसे कुछ खाने को दो, बस ये जिक्र है, पर नाम नहीं है। अब जो लिदिया नाम की औरत जो पीछे आई, उसके विश्वास का जिक्र है, कपड़े को छूने का जिक्र है, उसकी चंगाई का जिक्र है, हर तरह का जिक्र है। बाइबल में इसका नाम नहीं है, पर एक जगह नाम पता चला कि ये छीनने वाली, जिसने छीना इसने प्रभु से, घुटनों के बल चल के आई, प्रभु तेरा वस्त्र भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आगे से आऊंगी तो लोग मुझे आने नहीं देंगे, मुझ पर पथराव करेंगे। पर इसने घुटनों के बल आकर पीछे से वस्त्र छूकर निकल गई। यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से समर्थ निकली है। हजारों ने छुआ पर समर्थ नहीं निकल, पर एक ने विश्वास के साथ छुआ। वो कहता है हिम्मत है तो मुझसे छीन ले, मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है। पर उसका भी नाम एक जगह आ गया, उसका लिदिया नाम। जकई का नाम आया। भले कैसी गंदी वृत्ति का इंसान था, बदमाश वृत्ति का इंसान था, पर उसके मन में एक तमन्ना थी कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। देखने के अलावा मैं तुझे पाना भी चाहता हूं, पाने के बाद अब तेरे वचन पर चलना भी चाहता हूं।
उसी पल मन में बदलाव आता गया, परमेश्वर से पल पल क्षण क्षण बदलाव आता गया, और उसी पल उसका उद्धार हो गया, और नाम भी बाइबल में आ गया, उसका व्यवस्था की पुस्तक में आ गया उसका। बतेरे पे ऐसे हैं, पौलुस का जिक्र आया जो कैसे 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 मारता था, किस तरीके से सताव करता था, पर जब अपने आपे में आया, जब वो गिर गया, गिर के उठा, अंधा हो गया, अंधकार में अपना चला गया, पर जब अपने आपे में आया, ज्योति में आया, ज्योति की संतान बना, तो एक बहुत ऊंचा मुकाम उसने पाया, उसका नाम भी आया, डाकू का नाम भी आया। अब डाकू का नाम नहीं है, डाकू का जिक्र है कि डाकू ने मरने से पहले उद्धार पाया, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर डाकू का नाम क्यों नहीं है? उधर वो उसका बरब्बा का नाम भी है उसमें, जो इतनी गलत इंसान था, गलत वृत्ति का इंसान था। एक जगह मैंने पढ़ा था कि बरब्बा, ये जब इसको यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया, बरब्बा को छोड़ दिया गया, तो बरब्बा वहाँ से निकल कर झूमता नाचता गाता, कहता है वहाँ चला गया जहाँ ये रहता था, एक वैश्या के साथ उपद्रव में जाता हुआ जा रहा था। वहाँ से शराब पी के फिर वो उपद्रव में अचानक आया, तो एक बुजुर्ग ने इसको कहा, कहता है जिसके बल पर तू इतना ऐंठ रहा है ना, आज उसको जाकर जो तेरे लिए मोती घाट उतर रहा है। कहता है ये उसको देखने के लिए गया, उसका एक एक कोड़ा जब उसे पड़ता था, एक एक हाथों पर कील की ठोक पड़ती थी, ठोका जाता था, ये इसके हाथ कांप जाते थे इसके। क्रूस पर चढ़ाकर जब इसको कांटों का ताज पहनाया गया, ये अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये मन में एक ऐसा बदलाव आ गया कि मेरे गुनाहों को ये अपने ऊपर ले गया। ये ऐसा इंसान जिसके लिए दुनिया रो रही है, अगर मैं मुझ पर ही ऐसा होता तो कोई ना रोता मेरे लिए, बल्कि सब खुशियां मनाते। एक एक शख्स आंसू बहा रहा है। एक एक हथौड़े की चोट जब कील पर पड़ती, हाथों की पर जाती थी, तो ये कांप जाता था। ये उसी पल इसके मन में बदलाव आना शुरू हो गया, सब कुछ छोड़ दिया इसने। एक एक कहते हैं, एक एक कील की ठुकने की आवाज से यीशु मसीह हर पल इसको देखते थे। ये उनको देखता, नजर नहीं मिला पा रहा था ये, या पश्चाताप था, या इसके अंदर शर्म थी, क्या थी। ऐसे शख्स का भी नाम आया जिसने अपने आप पे बदलाव लाकर ये वहीं से निकल गया और यीशु मसीह का मुरीद बनकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगा। नाम भी इसका जीवन की पुस्तक में आया। जरूरी नहीं कि हम अंत तक हम धार्मिक हैं, हम धर्मी हैं, हम दिखावा करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। पर ऐसे भी इंसान बाइबल में आए हैं जो गंदी वृत्ति के थे, पर जब यीशु मसीह की शरण में आ गए, उनका नाम भी आ गया, स्वर्ग धाम को भी चले गए। अगर छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या आपका नाम या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे आप अगर पूछा जाए तो? शर्म से सर झुक जाएगा, या हम कह पाएंगे हाँ मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, हाँ अगर मैं मर गया तो अभी इसी पल स्वर्ग पहुंच जाऊंगा मैं? है हिम्मत कहने की? पहले तो पता होना चाहिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हमें इस बात की परवाह नहीं है, हमें इस बात की परवाह है, हाय मुझे कोई जानता नहीं, हाय मुझे कोई पहचानता नहीं, हाय मेरा कोई रुतबा नहीं। हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल कहता है तू जैसा भी है, जैसा भी बनाया गया है, अपने आप में अपनी कमियां कभी ना निकालना। जब तेरी कमियां परमेश्वर ने नहीं देखी, कितनी कमियां निकालोगे अपने ऊपर? हम ऊंचे पर लोगों को देखते हैं, नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, नाम है। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, नाम है। धोनी को सब जानते हैं, उसका नाम है। ऐसे कई फिल्म एक्टर हैं, कई क्रिकेटर हैं, कई नेता अभिनेता है, बतेरों के नाम है, लोग दुनिया उनको जानती है। पर एक समय ऐसा आएगा दुनिया इनको जानेगी नहीं, पहचानेगी, ये कौन है ये। आज पुराने पुराने फिल्म एक्टर का नाम निकाल कर बताऊं ना, तो आप
नहीं पहचान पाएंगे ये कौन था ये, या पुराने किसी नेता का नाम निकाल के बताऊं, नहीं पहचान पाएंगे। या वो जो शहीद हो गए, हम उनका नाम ही नहीं, पता ही नहीं हम उनका नाम। मगर हमारा और आपका नाता, हमारा और आपका नाम, हमारा और आपका परिचय जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हो जाता है ना, तो हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक में आ जाता है। याद रखना, जब हम यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, रोमियो 10 का 9 और 10 के अनुसार, कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं, उस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिलाए, तो मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। उद्धार पाने के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करना, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करना कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अगर इस बात पर मैं विश्वास करता हूं तो विश्वास कीजिए, मेरा उद्धार हो चुका है। आपको ये वचन पढ़ाया जाए, आपको ये वचन सुनाया जाए, आपने ये सुन लिया, भले आपको पढ़ना नहीं आता, आपने सुन के इसे अंगीकार कर लिया, उद्धार आपका हो गया। घर बैठे आपका उद्धार हो गया। घर बैठे परमेश्वर उद्धार देने को तैयार बैठा है। क्या हम उद्धार देने को तैयार बैठे हैं, या अभी भी मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं पहचानता? इन एक्टरों को, फिल्म एक्टरों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, ट्रैक्टर को दुनिया जानती है, पर मुझे कोई नहीं जानता। सच कहिए, सच्ची बात, इन पर दुनिया वालों की निगाहें हैं, पर हमारे ऊपर और आपके ऊपर दुनिया के बनाने वाले की निगाहें हैं। तो बड़ा कौन हुआ, हम हुए या वो हुए? उन्हें दुनिया भूल जाएगी, पर हमें दुनिया नहीं भूलेगी। आज मूसा के नाम को कोई नहीं भूला, आज दाऊद के नाम को कोई नहीं भूला, आज नूहा के नाम को कोई नहीं भूला, पतरस के नाम को कोई नहीं भूला, जकई के नाम को कोई नहीं भूला, उस बरब्बा के नाम को कोई नहीं भूला। उनके नाम से हम आशीष पाते हैं, हमारे नाम से भी दुनिया आशीष पाएगी। इस बात को याद रखना, याद रखना। पर हमारे हम अपनी गलतियां निकालते हैं। हम जिस जगह ठहराए गए हैं, हम जिस जगह रखे गए हैं, हम उस जगह के लिए आशीष का कारण है। मैं बड़े गरीब घर में पैदा हुआ, ऐसे माँ बाप मुझे क्यों मिल गए? कौन सा मैंने पाप किया था, कौन सा मैंने गुनाह किया था जो मुझे इस घर में, इस जगह पर मुझे रखा गया? ऐसे रिश्तेदार मेरे को दिए गए। परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए और आपके लिए। जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, उसी जगह पर परमेश्वर ने आपको चुनकर दुनिया से अलग किया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का पात्र बनने पाए। एक समय ऐसा था, मैं भी कोसता था अपने आप को। क्या कहता था जानते हो? कुत्ते के दिन बदलते हैं, कभी मेरे दिन भी बदलेंगे, ऐसा ऐसा मैं कोसता था अपने आप को मैं। पर जब परमेश्वर की शरण में आया तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल डाली, मेरे हालातों को बदल डाला, मेरी शक्ल को बदल डाला, अपनी महिमा का पात्र मेरे को बना दिया। अब पिछली बातें मुझे, वो एक घाई काल मेरी बन गई। मेरी परमेश्वर की राह पर चलते हैं ना, तो हमारा बीता जीवन, भूतकाल नहीं था, हमारा बीता जीवन घाई काल बन जाता है। ओह प्रभु, उस ऐसा ना होता तो क्या आज मैं तेरी महिमा का पात्र बन पाता? पिता परमेश्वर, मैं बहुत गलती में था, मैं बहुत भूल कर रहा था, जो अपने आप को कोस रहा था मेरे पिता परमेश्वर। पर तेरी एक अद्भुत योजना थी मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ। मैं जिस घराने में पैदा हुआ, मैं जिस कुल में पैदा हुआ, मैं जिस जगह रखा गया, जिस सोसाइटी में रहा, उसमें से तूने सिर्फ मुझे चुना। कितनी बड़ी ख्वाही हमारी और आपके लिए। पर हम अपने आप को कोस के हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, उसकी आशीषों से दूर हो जाते हैं, उसकी समर्थ से दूर हो जाते हैं, उसके अभिषेक से हम दूर हो जाते हैं। फिर जो काम आज होना होता है वो काम डिले हो जाता है। किसकी वजह से? हमारे और आपकी इस गलत बोलने की वजह से। तभी तो परमेश्वर कहता है, तू चुपचाप रह, तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं हूं। ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध यहोवा का है। क्या हम अपने गलत बोल बोल के, क्या हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं, या परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहे हैं, या अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं? अगर हम कह दें कि हम परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर का एक मास्टर प्लान है, एक मास्टर पीस है, हम यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, क्या कभी हमने और आपने ऐसी बात बोली कहीं कभी? क्यों? बस अपनी कमियां ढूंढनी आती हैं या दोष लगाने आते हैं? ये दोष लगाना और कमियां ढूंढना हमें जो जो नीचा करता है। जिस हालात में है, जिस परिस्थिति में है, बाइबल साफ साफ कहती है, पहला थेसलोनियों 5:18 में, हर पोजीशन में, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की यही इच्छा है। क्या परमेश्वर की इच्छा को हमने प्रथम स्थान दिया कभी?
जब परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़े कभी? वो जो मेले की योजना बना के बैठा है और कहता है कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ हानि के नहीं और लाभ के अंत में तेरी आशाओं को पूरा करता हूँ, वो आशाओं को पूरा करने वाला मेरा पिता परमेश्वर आज भी हमारे अंग संग है, हमारे आसपास है। ये जो बोला जा रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर की समर्थ है जो मुझे बुलवा रही है। मैं नहीं जानता था कि बाइबल क्या है, मैं नहीं जानता था परमेश्वर का वचन क्या है, मैं नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है, मैं नहीं जानता था कि कितने चेले हैं, मैं नहीं जानता इसका जन्म कैसे और सूली पर क्यों चलाया गया, नहीं जानता था मैं, क्योंकि मैं हिंदू रीति में था, मैं ग्रंथों को पढ़ता था मैं। पर जब सच्चाई सामने आई ना, एक तमन्ना थी मेरे मन में, एक प्रभु क्रिश्चियन कैसे होते हैं, प्रभु ईसाई कैसे होते हैं, प्रभु चर्च में क्या होता है, प्रभु बाइबल में क्या लिखा है। पर फिल्मों में देखते थे कि सब कुछ इंग्लिश में होता है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं। बस समय ऐसा बीता, शायद एक तमन्ना जो दिल में थी परमेश्वर ने उस तमन्ना को भी उजागर कर दिया। फादर कैसे होते हैं, पादरी कैसे होते हैं, प्रभु ने फादर बना दिया, पादरी बना दिया, अथॉरिटी दिला दी। काहे की अथॉरिटी? बड़े बड़े काम करने की, शादियां पढ़ने की, जो कभी दिमाग में भी सोचा नहीं था, कभी बैप्टिज्म दिलाने की, कभी पता नहीं था बैप्टिज्म होता क्या है, जो हम सोचते नहीं। बाइबल साफ साफ कहती है, जो तेरी आंखों ने देखा, जो तेरे चित्त में नहीं समाया, मैं अपने प्रेम करने वालों के साथ वो करने के लिए जा रहा हूं। मैं नहीं सोचा था कभी जीवन में कि मैं चर्च का पादरी बनूंगा, नहीं सोचा था, पर परमेश्वर ने वो बना दिया। बाइबल का ज्ञान नहीं था, इतना पता था कि यीशु मसीह नाम का एक शख्स है, ये एक अंग्रेजों का भगवान है, ये दूर देश का भगवान है ये। पर ये नहीं पता, ये दूर देश का नहीं, ये तो दिलों में वास करने वाला भगवान है। ये दिलों में वास करता है, ये पिता कहलाने वाला भगवान है, ये पिता कहलाता है। वो पिता परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं। ये हमारे लिए गवाही देता है, ये अपनी आत्मा को भेजता है, ये आत्मा द्वारा हमसे बात करता है, ये ऊंचे पर उठाता है, ये हालातों को बता देता। नहीं पता था, जब तक बाइबल सामने नहीं तब तक पता नहीं चला। जब बाइबल सामने आई, इसका ज्ञान हुआ, हकला था, मैं हकला के बोलता था, परमेश्वर ने आवाज को साफ किया। तमन्ना थी तेरा प्रभु, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं तेरी बेदी पर आना चाहूँ, मैं तेरे काम करना चाहता हूँ, पर मैं कैसे करूँ? मैं हकला के बोलता हूँ पिता परमेश्वर। लोग सुनेंगे तो प्रभु हंसेंगे, मैं कहूँगा कि परमेश्वर बड़े बड़े काम पर जीवन बदल देता है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? तेरा जीवन बदला, तेरी आवाज़ बदली, तू साफ हुआ। परमेश्वर मेरी आवाज़ साफ की, मेरे पापों को धो दिया, अपना बेटा बनाया और बिल्कुल अपने महिमा के लिए मुझे खड़ा कर दिया। ये परमेश्वर की महिमा का प्रताप है। ये बाइबल साफ साफ कहती है, उसने मेरे बिडोल तत्व को बनते हुए देखा है जब मैं अपनी माँ के घर में था। हमें नहीं पता था, पर ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। भजन संहिता 139 यानी कि 139 उसकी 14 आयत में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्यकरम है पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से कैसे? माँ के घर में जब मैं था, मुझे खाना कैसे मिला, मेरी हड्डियां से हड्डियां कैसे बनी, हड्डियों के और मांस कैसे चढ़ा, नसें कैसे आई, उनमें खून कैसे आया, मेरी आंखें कैसे बनी, आंखों में ज्योति कैसे आई, मेरा एक एक बाल कैसे बना, मेरे में आत्मा कब कैसे डाला गया। जब मुझे भूख लगती होगी तो माँ खाती थी, वो मेरे अंदर जाता था। जिसे सोच के दिमाग सुन्न हो जाए उसे कहते हैं अद्भुत और भयानक रीति। अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाए। 15वीं आयत कहती है, जब मैं बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। यानी कि हड्डी हड्डी मेरी जोड़ रहा था परमेश्वर, हड्डी से हड्डी मिला रहा था। माँ के गर्भ में कहाँ पर थी हड्डियाँ नहीं जानता, कहाँ थी नसें नहीं जानता,
जब मैं रचा जा रहा था, हड्डी से हड्डी छुपी नहीं थी। पर सवाल ये उठता है प्रभु कि जीवन की पुस्तक में क्या हमारा नाम भी है? आज मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, बिन विश्वासियों को जो बाइबल पढ़ते हैं, हमारा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में आ चुका है, आ चुका है। ये बड़े खुशी की बात है, हमें पता नहीं था। कल जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे जो आयत मिली, दिल मेरा बाग बाग हो गया। मैं कहा पिता धन्यवाद हो तेरा पिता परमेश्वर। हम तो कहते जीवन की पुस्तक हमारा नाम है ही नहीं, हमारा क्या होगा? पर प्रभु भजन संहिता 139 की 16वीं आयत में कह दिया प्रभु ने, तेरी आंखों ने मेरे बिडोल तत्व को बनते हुए देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। माँ के घर में आने से पहले मेरा नाम, मेरे रचे जाने से पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक पे लिख दिया गया था। बाइबल साफ साफ कहती है, माँ के घर में आज पहले तुझ पर मैंने अपना चित्र लगाया था। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होता तभी तो चित्र लगता। इस जगह बाइबल में साफ साफ लिखा है, सृष्टि उत्पन्न करने से पहले तेरा नाम मैंने अपने हाथ की हथेली पर लिख दिया था। कितने आश्चर्य जो वचन छिपा हुआ था आज आंखों के सामने आ गया। सुनकर इतनी तसल्ली हुई कि प्रभु उद्धार तो मैंने पाया रोमियो 10 और 9-10 के अनुसार, और आज जीवन की पुस्तक मेरा नाम भी आ गया भजन संहिता 139:16 के तहत कि रचे जाने से पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया था। अब निश्चिंत होकर मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैं जिस घड़ी मर गया, इस दुनिया से निकल गया, उसी पल में स्वर्ग पहुंच जाऊंगा मेरे पिता पर। आज मैं सीना ठोकर कह सकता हूं। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोगों से निराश मत होइए। अगर निराशा में है तो ये वचन आपको आशा दे रहा है। चाहे आप बीमारी की हालत में हैं पर विश्वासी हैं, आप कर्जे में डूबे हैं, विश्वासी हैं आप, घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, विश्वासी हैं आप, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा के पात्र हैं, तो इसका मतलब जीवन की पुस्तक में आपका नाम भी आ चुका है। आप जब दुनिया को छोड़ेंगे स्वर्ग में आप जाएंगे, नरक का द्वार हमारे लिए बंद हो चुका है ना? खुशी की बात। कैसे परमेश्वर ने संभाल कर रखा हमें, वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात की कि जो तेरी आंखों ने देखा, जो तेरे चित्त में नहीं समाया, आज के बाद मत कहना कि मैं निकम्मा हूं। आज के बाद मत कहना कि मैं नकारा हूं। हम अद्भुत हैं, हम यूनिक हैं, हम परमेश्वर की निगाह में बसे हुए हैं। हम वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती। जैसे मूसा, जैसे दाऊद, जैसे अब्राहिम, जैसे शद्रक मिशक अबेदनगो, जैसे डैनियल, जैसे पतरस, जैसे यूहन्ना, जैसे पौलुस, वैसे हमारा नाम और हम भी परमेश्वर की निगाह में उत्तम है। हम उत्तम है। आने वाली पीढ़ियां हमारा और आपका नाम लेकर आशीष पाएंगी। हम चाहे दुनिया में ना रहें, हमारा वजूद कायम रहेगा, क्योंकि हम स्वर्गवासी होकर स्वर्ग में सब कुछ देख रहे होंगे। कितने आशीष परमेश्वर ने दी है, कितनी आशीषों से भरा परमेश्वर ने। पर मन में हम क्या कहते हैं? अगर शक है तो बोल दीजिए, कह दीजिए हम वो शख्स हैं, भजन संहिता 1 की 3 आयत के अनुसार, उस वृक्ष के समान हैं हम कि जो नदी के किनारे लगाए गए हैं और जिनकी जड़ें जल के पास फैली हुई हैं। जब धूप होगी हमें ना लगेगी, हमारे पत्ते ना मुरझाएंगे, हम सूखे वर्ष में भी हमारे पत्ते फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। और क्या आशीष चाहिए? ये कब होगा? ये कब होगा? जब उसका अनुग्रह होगा, हमारे ऊपर होगा, हम अनुग्रह की छांव में होंगे। बाइबल साफ साफ कहती है भजन संहिता
91 की पहली आयत में जो सर्वशक्तिमान शरीर में ठिकाना पाते हैं वो परम प्रधान के बनाए हुए छत्र छाया में हमेशा बने रहते हैं। छत्र छाया में बाइबल साफ साफ कहती है, बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे बना रहे, सही समय आने पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। अगर सही समय का इंतजार है तो आज हम परमेश्वर के अनुग्रह भरे हाथ के नीचे हैं, अनुग्रह भरे हाथ के नीचे। यीशु 2:8 में कहा, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है मेरे लिए और आपके लिए। और इससे बड़ी आशीष क्या चाहिए। इतना बड़ा दान परमेश्वर ने हमें दिया कि हमारे रचे जाने से पहले हमारा नाम जीवन की पुस्तक पर लिख दिया गया था। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें यह अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये परमेश्वर पिता आपके लिए और मेरे लिए बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। रोमियो 1:7 में और 1 कुरिन्थियों 1:3 में। फिर भी अगर हम उद्धार पाए हुए शख्स जिनका नाम जीवन की पुस्तक में आ चुका है और जो कहे प्रभु मेरी सुनता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं, क्या करेंगे हम। फिर समझाना भी बेकार, वचन रोटी खाना भी बेकार, प्रार्थना करना भी बेकार। जिसने कह दिया कि तू मेरी निगाह में अद्भुत है, साफ साफ परमेश्वर ने कहा है, निकाल लीजिए शायद 43 की 4 आयत में, तू मेरी निगाह में प्रतिष्ठित है, तू मेरी निगाह में अनमोल है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं। साफ साफ कहा परमेश्वर ने। क्या 1 पतरस 5:10 में परमेश्वर ने कहा, मैं स्वयं तुझे सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा और सदा जय के उत्सव में लिए चला फिरा करूंगा। बाइबल कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा अब आपसे क्या कहता है। इतना अनुग्रह होने के बाद भी अगर हम निराशा में हैं तो आज परमेश्वर आपको आशा की ज्योति देने के लिए आया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। तभी तो कहता है अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। जो हमारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्या हमें और आपको अकेला छोड़ेगा। दुनिया की रीतें छोड़ देती है, कितना भी दुनिया के साथ करो। सीधी सी बात कहूं, कड़वी बात जरूर है, हम जिनकी चिंता करते हैं ना सारी उम्र, वही हमारी चिता जलाते हैं जाकर, वही हमें कब्रिस्तान में पहुंचाते हैं जाकर। सारी उम्र जिनकी चिंता करते रहे, सारी उम्र, जब सांस निकल जाएगी ना, पड़े होंगे फ्लैट होकर जमीन के ऊपर, कोई 4 घंटे भी रखने को तैयार नहीं होगा अपने घर में। जिस घर को बड़ी शिद्दत से मैंने बनाया, मैंने पैसा जोड़ के घर को बनाया कि प्रभु धन्यवाद हो, तूने मुझे मेरे घर में अपनी छत तो दी, मैं उम्र सारी में किराया पर नहीं रहा, तूने मुझे अपनी छत दी। उसी छत के नीचे एक रात भी रखने को कोई तैयार नहीं होगा। 4 घंटे बाद उन्हें लैचल होई न रखदा कोई, हिसाब चुकाई है। क्या करेंगे फिर। सारी उम्र जिनकी चिंता करते फ्लैट हो गए, सांसें उखड़ गई, नजरें बंद हो गई, दिल की धड़कनें बंद हो गई, वही हमारी चिता जलाने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। ये जीवन की सच्चाई है। ये जीवन की सच्चाई जानने के बाद भी अगर हम परमेश्वर की राह पर नहीं गए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, परमेश्वर की महिमा नहीं की, तो फिर हमसे बड़ा मैं शब्द कहना नहीं चाहता मैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा में आके आई है। बोलिए परमेश्वर को, परमेश्वर अब तक मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर, क्षमा करना। क्योंकि हम गलत बोल कर हम चीज़ों को खो बैठते हैं।
गलत बोल बोल कर हम अपनी समर्थ को खो बैठते हैं। गलत बोल बोल कर हम अनुग्रह की छाँव में नहीं आ पाते, बल्कि उस शैतान की चाल में गिर जाते हैं जो परमेश्वर हमें देखना नहीं चाहता। फिर भी वो कहता है रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब निर्णय तेरा है, अब निर्णय तेरा है। तेरे निर्णय के आगे बेटे मैं भी शांत हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं रास्ता परमेश्वर ने दिखाया, निर्णय हमने लिया, गलत लिया या सही लिया, ये चुनाव हमारा और आपका है। गलत निर्णय ना लेने पाए, सही निर्णय लें, इसके लिए परमेश्वर से दुआ कीजिए। दुआएं हैं, ये प्रार्थना ही है जो हमारे रास्ते को सीधा करती हैं, हमारी दिशा को और दिशा को सही करती हैं। क्योंकि एक बार दिशा बिगड़ जाए तो दिशा खुद ब खुद बिगड़ जाती है, फिर संभालने वाला कोई नहीं होता। फिर भी मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर हर दिशा में आपके सामने खड़ा है। अभी भी कहता है बेटा यू टर्न कर ले, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। मैं जगत के अंत तक नहीं, अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा। अनंत काल तक साथ देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमें और आपको उस सत्यनाश से गड्ढे में से निकालना चाहता है, दलदली कीच में से बचाना चाहता है जिसमें शैतान हमें धकेलना चाहता है। शैतान की कोई चाल हम पर लागू न होने पाए, इसीलिए परमेश्वर आज भी क्या कहता है, मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। हम कहते तो है यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अगर चलना चाहते हैं तो आज हिम्मत करके उठ जाइए, उठ जाइए। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया यशायाह 60 में, उठ उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ चुका है, देख तेरा प्रकाश आ चुका है। दुनिया में तो कलेश है, दुनिया में तो अंधकार है, दुनिया के लोग तेरे पास आएंगे प्रकाश पाने के लिए, और प्रकाश मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। मैं तेरी ज़बान को ब्लेस करूंगा, मैं तेरी आवाज़ को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे मुंह को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे हाथों को आशीषित करूंगा, मैं तेरे कदमों को मुबारक करूंगा। तो जिस जगह खड़ा हो जाएगा वहाँ बड़ी बेदारी आ जाएगी। तो जहाँ हाथ बढ़ाकर दुआ करेगा वहाँ चंगाइयाँ बरसेंगी, और जहाँ तू खड़ा हो जाएगा वहाँ बड़े छुटकारे होंगे, दुष्ट शक्तियाँ वहाँ से दूर भागेंगी। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया पिता परमेश्वर कि हम अब तक अनजान थे कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं प्रभु जी, पर आज आपने वचन बता दिया भजन संहिता 139 की 16वीं आयत में कि सचमुच हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ चुका है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा को पात्र है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के द्वारा हम रचे गए मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमें रचा है, तूने हमें बनाया पिता परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा हमसे होने पाए, हम आप बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आपने वायदा किया प्रभु, मेरी आँखों ने तेरे बिडोल तत्व को बनते हुए देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे वे सब रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और रबा संदारा ला रबा शीति बरियांदारा ला रबा शखंदारा ला रबा। प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप बड़े हम घटे प्रभु, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें, आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इन्हें खाने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।